1900 के शुरुआती दशक में वाराणसी का व्यस्त शहर आध्यात्मिक साधकों, विद्वानों और भक्तों का केंद्र था। उन्हीं में एक युवा लड़का था जिसका नाम मुकुंद लाल घोष था, जिसे बाद में परमहंस योगानंद के नाम से जाना जाएगा। छोटी उम्र से ही मुकुंद दिव्यता की ओर आकर्षित थे और संतों और ऋषियों की संगति में रहना पसंद करते थे। उनके दिल में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक गुरु की तलाश थी जो उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जा सके। एक दिन एक आंतरिक पुकार को महसूस करते हुए मुकुंद ने पवित्र शहर वाराणसी की यात्रा करने का निर्णय लिया। वहां प्राचीन मंदिरों और पवित्र गंगा नदी के बीच उन्होंने दिव्यता के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उन्होंने अपने दिन ध्यान, प्रार्थना और विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों की मार्गदर्शन की खोज में बिताए, लेकिन कोई भी उनके आत्मा के साथ प्रतिध्वनित नहीं हुआ। एक शाम वाराणसी की संकरी गलियों में चलते हुए मुकुंद ने एक अवर्णनीय आकर्षण को महसूस किया जो उन्हें एक विशेष दिशा की ओर खींच रहा था। अपनी अंतः प्रेरणा पर विश्वास करते हुए उन्होंने उस अदृश्य शक्ति का अनुसरण किया जो उनके कदमों को मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही उन्होंने एक मोड़ लिया, उन्होंने एक लंबा तेजस्वी व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखा। उस व्यक्ति की शांत उपस्थिति और पैनी निगाहों ने तुरंत ही मुकुंद को मोहित कर लिया। भावनाओं से अभिभूत होकर मुकुंद उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर गए। गुरुजी, उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, मैं जीवन भर आपकी खोज में था। उस व्यक्ति ने मुकुंद को धीरे से उठाया और उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। मेरे बेटे, उन्होंने एक करुणामय मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह दिव्य मुलाकात मुकुंद और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के बीच एक गहन और परिवर्तनकारी संबंध की शुरुआत थी। श्री युक्तेश्वर की प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन में मुकुंद ने योग और ध्यान की शिक्षाओं में गहराई से अध्ययन किया। श्री युक्तेश्वर की बुद्धि और अनुशासन ने मुकुंद की आध्यात्मिक यात्रा को आकार दिया, जिससे उन्हें उनके सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य का एहसास हुआ। वर्षों बाद मुकुंद ने परमहंस योगानंद के रूप में योग और आध्यात्मिकता की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। उनकी आत्मकथा, योगी की आत्मकथा, ने अनगिनत आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर निकलने और भीतर दिव्यता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया।